नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। महाराष्ट्र के इलेक्शन में धर्म के नाम पर सबसे बड़ा उलटफेर हुआ, खुल्लम खुला हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे, कल तक जो मौलाना मजहब के नाम पर महफिल सजाते थे, आज वही मौलाना और मुफ्ती खुलेआम वोट की महफिल सजा रहे हैं। अब गुपचुप बात नहीं हो रही है, सब कुछ पब्लिकली हो रहा है। आप जो तस्वीरें देखने जा रहे हैं, जो ऑडियो सुनने जा रहे हैं, उसमें मौलाना और मुफ्ती एक पार्टी का चुनाव चिन्ह, एक पार्टी के नेता का नाम, उस पार्टी का नाम भी ले रहे हैं। फिर लोकसभा चुनाव वाली स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। महाराष्ट्र में वोट जिहाद पार्ट 2 करने की पूरी तैयारी किस लेवल पर जाकर हुई है, आज हम यही एक्सक्लूसिव खुलासा अपनी इस रिपोर्ट के जरिए करेंगे। देखिए, वजीर आजम बहकी बहकी बातें करने लगी। भरपूर ताकत लगाकर इलेक्शन में वोटरों का वोट इस रुख पर डलवाएं कि इनकी कमर टूट जाए, कमर टूट जाए, कमर टूट जाए। कि अगर इन दोनों सूबों में बीजेपी को तुमने हरा दिया तो दिल्ली सरकार भी गिर जाए, गिर जाए, गिर जाए। 100% कंफर्म हो गया, मौलानाओं को मोदी को हटाने का ठेका मिल गया। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक भाईजान के निशाने पर मोदी ही हैं, उनके टारगेट पर दिल्ली ही है। मोदी हटाओ, जोर से बोलो, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। जिस शैतान ने, जिस खबीस ने मौलानाओं और मुफ्तियों की टोली महाराष्ट्र की सियासी पिच पर उतर चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। माइक पर मुफ्ती, स्टेज पर कांग्रेस का पंजा। अब दूसरी तस्वीर देखिए। पीछे सोनिया गांधी की फोटो, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की फोटो। राइट साइड में पीछे की ओर महाअघाड़ी के उद्धव ठाकरे और बाला साहब थोराट की फोटो, और सामने कांग्रेस के उम्मीदवार का हाथ पकड़े मुफ्ती साहब। एक मौलाना नहीं, एक मुफ्ती नहीं, पूरी की पूरी टोली को महाअघाड़ी के इलेक्शन कैंपेन में उतार दिया गया है। और मुस्लिम मोहल्लों में मैसेज क्या दिया जा रहा है? मैसेज दिया जा रहा है, पैसे लेकर रख लो, वोट महाअघाड़ी में कांग्रेस को दे दो। मौलानाओं और मुफ्तियों की टोली खुलकर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए बैटिंग कर रही है। मुफ्ती साहब के शब्दों पर गौर कीजिए। हमारी पार्टी कांग्रेस, हमारा नेता राहुल गांधी, हमारा शेर राहुल गांधी। इससे तो यही लग रहा है कि मुफ्तियों को कांग्रेस के प्रचार का ठेका भी मिल गया है। अरे मोदी को हटाने का काम सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। हमारे नेता राहुल गांधी ने मोहब्बतों का व्यापार शुरू कर दिया है। हमारा राहुल गांधी, हमारा नेता, हमारी पार्टी आरएसएस के खिलाफ अगर कोई खुलकर मैदान में आकर बोल रहा है तो वो मेरा शेर राहुल गांधी है। महाराष्ट्र चुनाव की मुफ्ती और मौलाना वाली यह स्क्रिप्ट सिर्फ मुंबई या मालेगांव में नहीं लिखी जा रही, पूरे देश में स्क्रिप्ट राइटर्स को काम पर लगा दिया गया है। और इसमें मौलाना सज्जाद नोमानी महाअघाड़ी के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। मौलाना नोमानी का पहला वीडियो 26 अक्टूबर को आया, दूसरा वीडियो 27 अक्टूबर को आया। लेकिन पहला वीडियो तो आप देख चुके हैं, उसमें मौलाना नोमानी ने जमकर महाराष्ट्र किया, महाअघाड़ी के लिए, मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए खूब प्रचार किया। और अब वो दूसरा वीडियो लेकर आए और इसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना लगाया गया है। बहुत बढ़ गई, किसानों को लंबा एहतिजाज करना पड़ा। अपनी कौम के मुस्लिम नौजवान लड़कों और लड़कियों से कुछ जरूरी बात कहना चाहता हूँ, कुछ जरूरी बात कहना चाहता हूँ, कुछ जरूरी बात कहना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी के खिलाफ महाराष्ट्र के मुसलमानों से मौलाना सज्जाद नोमानी कौन सी जरूरी बात कहना चाहते हैं, सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो रहा है, कैमरे पर कहा जा रहा है, यूट्यूब पर वीडियो फैल रहा है, क्या क्या बोला जा रहा है, कैसे कैसे बोला जा रहा है, टीजर देख लीजिए। लोकसभा के इलेक्शन के बाद विधानसभा के इलेक्शनों में इनको अपनी हार बुरी तरह नजर आ रही है। उनकी शान में गुस्ताखियां। मौलानाओं को सिर्फ महायुति को टारगेट करने को नहीं कहा गया, मौलानाओं की टोली को डायरेक्टली
नरेंद्र मोदी को टारगेट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और इसके लिए मौलाना नोमानी मोदी की ही लोकसभा चुनाव वाली स्पीच को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी के खिलाफ मुस्लिम वोटर्स को भड़काने वाले प्लान पर काम कर रहे हैं। जानते हैं क्या क्या कहा जा रहा है। मौलाना नोमानी अयोध्या का एग्जाम्पल दे रहे हैं, मुस्लिम वोटर्स को बद्रीनाथ के नतीजों से सीखने को कह रहे हैं। आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये कोई मौलाना नहीं, महाअघाड़ी का नेता बोल रहा है। हमारे मुल्क के वजीर आजम जैसी शख्सियत भी बहकी बहकी बातें करने लगी। कभी कहते थे कि कांग्रेस वाले तुम्हारी 2 भैंसों में से 1 भैंस चुरा ले जाएंगे और 1 भैंस मुसलमानों को दे देंगे। कभी वह महिलाओं से कहते थे कि कांग्रेस वाले तुम्हारा मंगलसूत्र उतार ले जाएंगे और वो मंगलसूत्र किसी मुसलमान औरत को दे देंगे। इस तरह की नीची बातें जिनको कहते हुए भी मेरी जबान लड़खड़ा रही है। 2024 के इलेक्शन कैंपेन में प्राइम मिनिस्टर के लेवल से भी की गई, बाकी लोगों का तो जिक्र ही क्या है। बड़ी बड़ी धमकियां दी गई, लेकिन 2024 के इलेक्शन में भारत के आवाम काफी होश में आ गए और अयोध्या से लेकर बद्रीनाथ तक धार्मिक स्थलों में भी बीजेपी का उम्मीदवार बुरी तरह हार गया। इनमें से कोई वादा पूरा नहीं हुआ, ना उनको वादा पूरा करना था। मौलाना नोमानी बंद कमरे में कुर्सी लगाकर, माइक और कैमरा लगाकर मोदी को हराओ, इंडी को महाराष्ट्र झारखंड में जिताओ वाली स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। सब कुछ खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। मेजोरिटी सरकार बनाने में कामयाब। मैं मुफ्ती हारून नदवी आपसे कहता हूं कि एक बार एजाज भाई आइया, एक बार सर ये दबंग लीडर तो महाराष्ट्र के मालेगांव में मुफ्ती हारून नदवी हजारों की भीड़ के सामने मुस्लिम मोहल्ले में जाकर कांग्रेस के नेताओं वाली तस्वीर लगे मंच पर खड़े होकर कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए न सिर्फ चुनावी प्रचार कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के उम्मीदवार का हाथ पकड़कर मुसलमानों में मैसेज दे रहे हैं कि इस सीट से कांग्रेस ही जीतनी चाहिए, कोई और नहीं आना चाहिए। मुफ्ती हारून नदवी कैसे कांग्रेस के चुनाव प्रचार को लीड कर रहे हैं, कैसे राहुल कांग्रेस का टेप बजा रहे हैं, कैसे मोदी के खिलाफ मुसलमानों को उकसा रहे हैं। पहले आपको ये दिखाते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊं कि इन 10-15 सालों में मैं कभी भी किसी राजनीतिक प्रोग्राम, कभी भी किसी सियासी प्रोग्राम में नहीं आया हूं, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मालेगांव का एक बहादुर, एक निडर, एक बेबाक, एक जाबाज लीडर यहां पर खड़ा है एजाज बेग की सूरत में, तो आज पहली मर्तबा मैं एजाज बेग के प्रचार और प्रसार के लिए यहां पर आया हूं। तो आज आपसे हम अपील करते हैं कि मालेगांव शहर में मुझे किसी के खिलाफ बोलना नहीं है, क्योंकि मैं ओरिजिनल मुफ्ती हूं। आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने अगर एजाज बेग को चुना है तो कोई तो बात है। एजाज, हम छोटी मोटी पार्टियों के लिए नहीं आए हैं। एक शख्स मुझे मिले पर्चा भरते वक्त, मुझे देखकर वो बिल्कुल शॉक हो गए और मुझसे कहने लगे, मुफ्ती साहब कैसे आए हो? मैंने कहा कि हाथ ही हालात को बदलेगा, पंजे का प्रचार करने के लिए आया। मोदी को हटाओ, बोलो जोर से, मोदी को। देखो मैं नारा लगाऊंगा, आपने बोलना देश बचाओ। मोदी हटाओ, जोर से बोलो, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। तो मोदी को हटाने का काम ये अपने आसिफ बाबू थोड़ी करेंगे। मोदी को हटाने का काम अपने इमाम साहब, अरे बोलो, अरे मोदी को हटाने का काम, मुल्क से दुश्मनी, नफरत, दंगे फसाद को खत्म करने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। ये कांग्रेस पार्टी, आपने देखा होगा कि जब ये शैतान लोग पूरे मुल्क में नफरतें फैला रहे हैं, दुश्मनियां फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान में दंगे फैला रहे हैं, तो उस वक्त हमारे नेता राहुल गांधी ने मोहब्बतों का व्यापार शुरू कर दिया है। हमारा राहुल गांधी, हमारा नेता, हमारी पार्टी मोहब्बत, एकता, अमन, शांति और सद्भावना का पैगाम दे रही है। हम कांग्रेस को लाएंगे और देश को बचाएंगे। बोलो, हम कांग्रेस को लाएंगे और देश को, हम कांग्रेस को लाएंगे और देश को, कि आरएसएस के खिलाफ अगर कोई
कोई खुलकर मैदान में आकर बोल रहा है तो वो मेरा शेर राहुल गांधी है। मजमा लगाने वाले मौलाना हो या फिर किसी पार्टी के टिकट पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने वाले मुफ्ती और मौलाना हो, सबका सिंगल पॉइंट एजेंडा ही यही है, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार को हटाओ, दिल्ली में मोदी की सरकार गिराओ। और इसके लिए बार बार 2024 के लोकसभा चुनाव का एग्जाम्पल मुस्लिम मोहल्लों में दिया जा रहा है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव में महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों को करीब 44% वोट हासिल हुए, लेकिन सीटों के मामले में महाआघाड़ी ने 30 जबकि महायुति ने 17 सीटें जीती। असेंबली सेगमेंट की सीटों पर उस वक्त महाआघाड़ी 153 सीटों पर आगे थी जबकि महायुति 126 सीटों पर आगे थी। और उस वक्त ये इसलिए हुआ क्योंकि मुस्लिम संगठनों ने, मौलानाओं ने, मुफ्तियों ने बार बार मुस्लिम मोहल्लों में जा जाकर एक मुश्त वोट इंडी अलायंस को देने को कहा था। और इसका नतीजा यह हुआ कि महाराष्ट्र के 74% मुसलमानों ने महाआघाड़ी और सिर्फ 12% मुसलमानों ने महायुति को वोट दिया था। और इस बार भी बिल्कुल वही लोकसभा वाला पैटर्न दोहराया जा रहा है। तय प्लान के अकॉर्डिंग मुसलमानों को महाआघाड़ी के साथ जाने को कहा जा रहा है। ये सब कुछ ऑन कैमरा कैसे हो रहा है, ये आपको मुफ्ती हारून नदवी की मालेगांव वाली स्पीच के इस हिस्से को सुनकर पता चल जाएगा। आपको मुल्क से, ये जुमले पर ध्यान देना, आपको मुल्क से जालिम सरकार को हटाना है कि नहीं हटाना है? आपको मुल्क से कातिल सरकार को हटाना है कि नहीं हटाना है? आपको मुल्क से मुसलमानों की दुश्मन सरकार को हटाना है कि नहीं हटाना है? आपको मुल्क से गरीबों की दुश्मन और किसानों की दुश्मन सरकार को हटाना है कि नहीं हटाना है? हटाना है तो वो है मोदी सरकार। और सुनो मुसलमानों, लोकसभा में तुमने 4 महीने पहले बड़ी अकलमंदी से काम किया। लोकसभा में तुमने बड़ी अकलमंदी से काम किया। उसका नतीजा क्या निकला कि जो मोदी कहता था 400 पार हो जाऊंगा, 240 पे अटक गया। आपने इत्तेहाद का सबूत दिया, आपने एकता का सबूत दिया। आप बैठे नहीं, आप भटके नहीं, आप बिके नहीं। आपने 4 महीने पहले एकता का सबूत दिया तो नरेंद्र मोदी बीजेपी की जालिम सरकार 240 पर रुक गई तो ताकत खत्म हो गई। अब एक तरफ से नीतीश बाबू है, एक तरफ से चंद्रबाबू नायडू है, यानी बेचारा मोदी दोनों तरफ सहारे से खड़ा है। अब नीतीश कुमार को बेचारा पलटू राह में कब पलट जाएगा भरोसा नहीं है। तो ये मोदी सरकार को आपने लोकसभा में हराया। मैं आपसे कहता हूं मुफ्ती हारून नदवी, मैं आपसे कहता हूं अगर आपने महाराष्ट्र से इसको साफ कर दिया, अल्लाह की कसम मुल्क बच जाएगा। कांग्रेस की ऐसी रैलियों में मुस्लिम वोटों के कंसोलिडेशन के लिए बाकायदा धार्मिक कार्ड खेला जा रहा है। मुफ्ती को रामगिरी वाली स्क्रिप्ट पढ़ा लिखा कर भेजी जाती है और वो मुसलमानों को मां की कसम खिलाते हुए महायुति को वोट मत देने वाली स्क्रिप्ट पढ़ने लगते हैं। इस वक्त महाराष्ट्र की शिंदे सरकार, फडणवीस सरकार, बीजेपी की सरकार, अजीत पवार की सरकार, वो सरकार खुलकर ये कहती है, एजाज भाई, वो सरकार ये कहती है कि जिस शैतान ने, जिस खबीस ने, जिस मरदूद ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी किया, वो खबीस रामगिरी महाराष्ट्र की ये सरकार कहती है, अजीत पवार की सरकार कहती है, शिंदे की सरकार कहती है, फडणवीस की सरकार कहती है कि महाराष्ट्र के बाल को भी रक्का लगने नहीं देंगे। जो जोर से बोलना, जो अजीत पवार के साथ है वो, जोर से बोलो, जो अजीत पवार के साथ है वो रामगिरी के साथ है, जो फडणवीस के साथ है वो रामगिरी के साथ है, जो शिंदे के साथ है वो रामगिरी के साथ है। हम ऐसे शख्स को जोर से बोलो, मां की कसम खा के ऐसे शख्स को। महाराष्ट्र के मुसलमानों को एकजुट करने की मानो मुहिम सी चल पड़ी है। मौलाना और मुफ्ती इसे फ्रंट से लीड कर रहे हैं। ये उस बंटोगे तो कटोगे वाले नैरेटिव का काउंटर है जो नैरेटिव बीजेपी ने हरियाणा में दिया और अब उसे महाराष्ट्र में लॉन्च कर दिया है। और महाराष्ट्र में इसके खिलाफ मुसलमानों को एकजुट करने का ठेका मौलानाओं और मुफ्तियों को सौंप दिया गया है, जिन्हें मोदी विरोधी पार्टियों की फुल पॉलिटिकल बैकिंग है। हमारा मकसद इन जुल्म और नफरत वालों को कमजोर करना है, न कि इनको ताकतवर करना। इसके लिए
बेहतर रास्ता ये नहीं है कि वो हमको गुस्सा दिलाए और हम गुस्से में आए। वो कोई मौजू छेड़े और हम उस मौजू पर रिएक्ट करें, ये समझदारी की बात नहीं। समझदारी की बात यह है कि वो जो इस किस्म के इशू उठाएं उनको हम दिल पर पत्थर रखकर बर्दाश्त करें, अल्लाह और रसूल से अपने ताल्लुक़ को बढ़ाएं और भरपूर ताकत लगाकर इलेक्शन में मुसलमानों और इंसाफ पसंद तमाम मर्द और औरत वोटरों का वोट इस रुख पर डलवाएं कि इनकी कमर टूट जाए। नौजवानों, शायद तुमको मालूम हो कि मैं भी उन लोगों में से हूं जो अपनी भरपूर ताकत लगाकर अपनी कमज़ोर सेहत के बावजूद इस बात की मेहनत कर रहा हूं कि नफरत के सौदागर न महाराष्ट्र में कामयाब हो न झारखंड में कामयाब हो, बल्कि बुरी तरह जलील हो। और ये भी मैं तुमको यकीन दिलाता हूं कि अगर इन दोनों सूबों में बीजेपी को तुमने हरा दिया तो दिल्ली सरकार भी गिर जाएगी। इन नफरत के सौदागरों को कमजोर करना है, इनको सरकार से महरूम करना है, इनको गिराना है। बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। मोदी की पार्टी हिंदुओं को एकजुट करने के मिशन पर जुटी है, हिंदुओं का वोट भी हासिल कर रही है। इसे भी आंकड़ों से समझिए। 24 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों पर 58% अपर कास्ट ने महायुति को वोट दिया, 46% मराठा ने, 50% ओबीसीज ने, 35% दलित और 35% आदिवासियों ने भी महायुति को ही वोट दिया। मोदी को हटाने के सपने देख रहा इकोसिस्टम इस बात को भी नहीं पचा पा रहा है, इसलिए उसने हिंदुओं को भी मोदी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया है। मौलाना सज्जाद नोमानी जैसे चेहरों को यह टास्क सौंपा गया है, जो अब मुस्लिम मोहल्लों में ये फैला रहे हैं कि अगर किसान, दलित, ओबीसी सब हिंदू बनकर वोट डालेंगे तो महायुति वाले जीत जाएंगे। इसलिए मुसलमानों, एक साथ आ जाओ, एकजुट हो जाओ। अब जब ये स्टेट के इलेक्शन आ रहे हैं तो उनके सामने सिर्फ एक स्ट्रेटजी है। मेरे प्यारे नौजवानों, गौर से सुनना। उनकी स्ट्रेटजी ये है कि जगह जगह वो दंगे भड़काएं, फसादात कराएं, मुसलमानों को सड़कों पर निकलवाएं और उसके बाद फिर गोली चलाएं, गिरफ्तारियां करें, बुलडोजर चलाएं, मस्जिदें गिराएं, मदरसे गिराएं और इलेक्शन में एक हिंदू मुस्लिम माहौल फिर से बन जाए। महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन में